बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स के साथ मैं हूँ हिदायतुल्लाह। ये हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा था, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था और ट्रांजैक्शन लॉग के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम कंकरेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कंकरेंसी की वजह से डेटाबेस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लास्ट अपडेट्स प्रॉब्लम, अनकमिटेड डेटा प्रॉब्लम और इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम कंकरेंसी कंट्रोल और सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी डेटाबेस की एक ऐसी हालत है जिसमें दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स सेम डेटा को सेम टाइम में एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इस किस्म के एक्सेस को हम कंकरेंट एक्सेस और इस हालत को हम कंकरेंसी कहते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट्स में होता है और इसकी वजह से डेटाबेस में बाज़ औक़ात कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में इस लेक्चर में। इसमें जो पहला प्रॉब्लम है वो है लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। लास्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है? लास्ट अपडेट प्रॉब्लम असल में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा को साइमल्टेनियसली अपडेट कर रहे होते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन का अपडेट दूसरे ट्रांजैक्शन की वजह से लॉस हो जाता है। दूसरा हमारे पास है अनकमिटेड डेटा। अनकमिटेड डेटा ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दो ट्रांजैक्शन कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हों और एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन की अनकमिटेड डेटा को एक्सेस करे, यानी अभी एक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुआ और उसके डेटा को जब दूसरा ट्रांजैक्शन एक्सेस करता है तो ये असल में एक इनकंसिस्टेंट रीड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी की तरफ जाता है। इसको भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास है इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम। इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम तब आता है occurs when a transaction accesses data before and after one or more other transaction has finished working with the same data। एक ट्रांजैक्शन है वो दूसरी ट्रांजैक्शंस के डेटा को एक्सेस कर रहा होता है, तो हो सकता है उसमें से कुछ डेटा वो चेंजेस से पहले एक्सेस करे, कुछ डेटा चेंजेस से बाद एक्सेस करे, तो इसकी वजह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट की तरफ चला जाता है और इस ट्रांजैक्शन का जो ये रीड होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। लास्ट अपडेट प्रॉब्लम कब आता है? जब दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा एलिमेंट को अपडेट कर रही हो और उनमें से एक ट्रांजैक्शन का अपडेट दूसरी ट्रांजैक्शन की वजह से लॉस हो जाए, यानी पहले ट्रांजैक्शन का अपडेट जो है वो दूसरा ट्रांजैक्शन ओवरराइड करे, तो पहले ट्रांजैक्शन का अपडेट लॉस हो जाता है और इस किस्म के प्रॉब्लम को लास्ट अपडेट प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। कंकरेंसी कंट्रोल प्रॉब्लम इन विच डेटा अपडेट इज लॉस्ट ड्यूरिंग कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिसमें एक टेबल है, प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल है और इसमें एक एट्रीब्यूट है प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू है 35
इस वैल्यू को दो ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एक्सेस कर रहे हैं, एक है ट्रांजैक्शन 1 और दूसरा है ट्रांजैक्शन 2। दोनों ही उसको अपडेट कर रहे हैं, इस वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। एक इसमें 100 यूनिट ऐड कर रहा है, दूसरा इससे 100 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जब अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन सीरियली एग्जीक्यूट होंगे तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा, जो 105 है। यानी पहले ट्रांजैक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, जब ट्रांजैक्शन 1 की एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो जाए तब ट्रांजैक्शन 2 उसी सेम डेटा को एक्सेस कर रहा है और उसको अपडेट कर रहा है। ट्रांजैक्शन 1 उसमें 100 यूनिट ऐड कर रहा है, तो इसकी जो नई वैल्यू है वो 135 आ रही है, और ट्रांजैक्शन 2 उसी नई वैल्यू को एक्सेस करके उससे 30 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और फाइनल वैल्यू जो हमारे पास टेबल में आ जाती है वो है 105। Now let's consider that these two transactions are accessing this same piece of data concurrently. जब ये दोनों ट्रांजैक्शन कंकरेंटली इस सेम पीस ऑफ डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे तो ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 दोनों ही इसकी इनिशियल वैल्यू को जब एक्सेस करते हैं तो इसकी वैल्यू है 35। ट्रांजैक्शन 1 भी इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, ट्रांजैक्शन 2 भी उसको अपडेट कर रहा है। ट्रांजैक्शन 1 इसको अपडेट करके इसमें 100 ऐड कर रहा है, ट्रांजैक्शन 2 से 30 सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ट्रांजैक्शन 1 की वैल्यू जब फिजिकल स्टोरेज में या डिस्क में हमारे साथ राइट हो जाती है, मीनवाइल ट्रांजैक्शन 2 भी इस वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है और वो भी नई वैल्यू डिस्क पे राइट करता है। तो पहले ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है या पहले ट्रांजैक्शन ने जो इस वैल्यू में चेंज की है, इस फील्ड में जो चेंज की है वो लॉस हो जाती है, और हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आता है टेबल में प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड के लिए वो है 5, जो कि इनकरेक्ट रिज़ल्ट है। ये इनकरेक्ट रिज़ल्ट क्यों आ गया, इसकी वजह ये है कि दोनों ट्रांजैक्शन वो उसी इनिशियल वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और दोनों इस बात से अनअवेयर है कि दूसरा ट्रांजैक्शन भी सेम टाइम में उसको अपडेट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है अनकमिटेड डेटा प्रॉब्लम। अनकमिटेड डेटा प्रॉब्लम कब अराइज होता है? अ कंकरेंसी प्रॉब्लम इन विच ट्रांजैक्शन एक्सेसेस अनकमिटेड डेटा फ्रॉम अनदर ट्रांजैक्शन। जब एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के अनकमिटेड डेटा को एक्सेस करे तो हमारे पास अनकमिटेड डेटा प्रॉब्लम आ जाता है। अनकमिटेड डेटा का मतलब ये है कि अभी एक ट्रांजैक्शन एक डेटा के ऊपर या डेटा एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा होता है, तो जब तक वो कमिट नहीं होता ये डेटा, जब तक वो ट्रांजैक्शन कमिट की तरफ नहीं जाता या वापस रल बैक नहीं होता, हमारे पास जो डेटा की हालत है वो अनकमिटेड है। और इस हालत में अगर वो डेटा एक्सेस होगा तो वो अनकमिटेड डेटा होगा, और ये रीड जो होगी, जो दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा को रीड करेगा तो वो इनकंसिस्टेंट रीड होगा, जिसके वजह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी की तरफ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो ट्रांजैक्शन हैं, ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2। जब दोनों ट्रांजैक्शन कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो, पहला ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के अनकमिटेड डेटा को एक्सेस करे तो असल में ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शंस की आइसोलेशन प्रॉपर्टी की वायलेशन है। द सेकंड ट्रांजैक्शन इज रीडिंग द डेटा दैट हैज़ नॉट बीन कमिटेड। दूसरा ट्रांजैक्शन जो डेटा
को रीड कर रहा है वो असल में कमिटेड नहीं है, और हो सकता है दूसरा ट्रांजैक्शन उसमें कोई चेंज लाए, उसको अपडेट करे। may be changed by the transaction that is updating the row. For example, consider the following table. We have the same example of product quantity on hand, and two transactions are trying to update that same data. One transaction is adding 100 units to the product quantity on hand, and the other transaction is subtracting 30. अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन सीरियली एग्जीक्यूट हो तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो है 5, यानी ट्रांजैक्शन 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड में 100 को ऐड कर रहा है, फिर ये वैल्यू डेस्क पे राइट कर रहा है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से ट्रांजैक्शन 1 रन बैक हो जाता है और जो अपडेट उसने लाई थी इस वैल्यू में वो दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट में चला जाता है। यानी प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की इनिशियल वैल्यू थी 35, ट्रांजैक्शन के रल बैक हो जाने के बाद वही इनिशियल वैल्यू ट्रांजैक्शन 2 को मिलती है जब ट्रांजैक्शन 2 उस वैल्यू को रीड करना चाहता है। तो ट्रांजैक्शन 2 जब इसको रीड करेगा तो इसको प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की जो वैल्यू मिलेगी वो है 35, उसमें से 30 माइनस करके जो फाइनल रिज़ल्ट वो डेस्क पे राइट करेगा वो है 5, जो कि करेक्ट रिज़ल्ट है। Now let's consider if the transaction 2 is accessing uncommitted data before transaction 1 rollback. यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन 1 एग्जीक्यूट हो रहा है, इसमें उस वैल्यू में 100 को प्लस कर रहा है, फिर उसको डेस्क पे राइट कर रहा है। अभी ट्रांजैक्शन 1 रोल बैक नहीं हुआ कि ट्रांजैक्शन 2 उसी डेटा आइटम को डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है। तो ट्रांजैक्शन 2 जब इस डेटा एलिमेंट को एक्सेस करेगा तो वो असल में अनकमिटेड डेटा को रीड करेगा और उसको जो प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू मिलेगी वो है 135 और उसी 135 से ही वो 30 माइनस करेगा और जब ये वैल्यू डेस्क पे राइट करेगा 135 माइनस 30 तो हमारे पास जो प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू आएगी वो है 105, जो कि इनकरेक्ट रिज़ल्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ट्रांजैक्शन 1 की डेटा को रीड कर रहा था और असल में ट्रांजैक्शन 1 जो है वो रन बैक हो जाता है और दोबारा उसकी वैल्यू यह आ जाती है। ट्रांजैक्शन 1 जब रन बैक हो जाता है तो प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू दोबारा 35 हो जाती है, लेकिन चूँकि ट्रांजैक्शन 2 रन बैक स्टेटमेंट से पहले ही उसी प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड वैल्यू को एक्सेस कर रहा था तो उसको जो वैल्यू मिल रही थी वो असल में अनकमिटेड डेटा को रीड कर रहा था और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गया कि जो एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है वो इनकरेक्ट है। Now let's come to inconsistent retrieval problem. Inconsistent retrieval असल में क्या है? जब एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शंस के डेटा को एक्सेस कर रहा होता है
तो हो सकता है उसमें से बाज़ डेटा वो ट्रांजैक्शन के चेंजेस लाने से पहले एक्सेस करे और बाज़ डेटा चेंजेस के बाद एक्सेस करे। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, एक है ट्रांजैक्शन 1 और दूसरा है ट्रांजैक्शन 2। ट्रांजैक्शन 1 जो है वो प्रोडक्ट के टेबल के लिए क्वांटिटी ऑन हैंड एक एट्रीब्यूट है, उसकी एक एग्रीगेट या सम कैलकुलेट कर रहा है, जबकि ट्रांजैक्शन 2 उसी सेम डेटा को अपडेट कर रहा है। The problem is that transaction might read some data before it is changed and the other data after it is changed। हो सकता है कुछ डेटा चेंजेस से पहले ये रीड करे ट्रांजैक्शन 1 और कुछ डेटा चेंजेस के बाद रीड करे। This will lead inconsistent results। अनकमिटेड डेटा और इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल्स के लिए एक मुश्तरका लफ्ज़ यूज़ होता है, इनकंसिस्टेंट रीड प्रॉब्लम या डर्टी रीड प्रॉब्लम। ये उसके बारे में डिटेल से नीचे दिया गया है कि इनकंसिस्टेंट रीड प्रॉब्लम क्या है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। Now let's come to our example। ट्रांजैक्शन 1 है वो कैलकुलेट कर रहा है प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड के लिए एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहा है, यानी उसका टोटल कैलकुलेट कर रहा है बाय यूजिंग द फंक्शन सम। ट्रांजैक्शन 2 जो है वो represents the correction of typing error। टाइपिंग एरर की करेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी गलती से दो प्रोडक्ट्स की वैल्यू गलत एंटर हुई थी, तो अब ये दोबारा उसको उसकी वैल्यू उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। ये उसको अपडेट कर रहा है, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड ये है और दूसरे का प्रोडक्ट कोड ये है। इसको हम आसानी के लिए प्रोडक्ट ए कहेंगे और इसको प्रोडक्ट बी कहेंगे। ये प्रोडक्ट ए को भी की वैल्यू को भी अपडेट कर रहा है, इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू यह अपडेट करके उसमें 10 ऐड कर रहा है, और प्रोडक्ट बी के लिए भी इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही अपडेट स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट होंगे। अगर तो ये सीरियली एग्जीक्यूट हो ये दोनों ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन 1 जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ऑन हैंड का टोटल कैलकुलेट कर रहा है और ट्रांजैक्शन 2 जो बस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑन हैंड को अपडेट कर रहा है, अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो तो बिफोर एंड आफ्टर द चेंज द वैल्यू विल बी द सेम। आप देख सकते हैं सेम क्यों आ रही है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन 2 प्रोडक्ट्स की वैल्यू को अपडेट कर रहा है तो वो बेसिकली दो प्रोडक्ट्स
यानी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है, और इसमें से प्रोडक्ट ए की वैल्यू से में 10 ऐड कर रहा है और प्रोडक्ट बी की वैल्यू से 10 माइनस कर रहा है। तो इसकी वजह से जो फाइनल रिज़ल्ट है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी बिफोर and after the transactions the value will be same, that is 92. Now consider if both the transaction 1 and transaction 2 are executing concurrently। आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन 1 वो भी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहा है, और ट्रांजेक्शन 2 भी एक्सेस कर रहा है। ट्रांजेक्शन 1 जो है वो टोटल कैलकुलेट कर रहा है, ट्रांजेक्शन 2 वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन 1 ने पहले प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सेस किया, फिर दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू को एक्सेस किया और दोनों को ऐड किया। 8 + 32 उसकी जो नई टोटल आ रही है वो है 40। अब ट्रांजेक्शन 2 भी साथ में एग्जीक्यूट हो रहा है और वो प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। जो प्रोडक्ट ए जिसको हमने प्रोडक्ट ए कहा था, यानी इस प्रोडक्ट कोड वाला जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है और उसको अपडेट करके उसमें 10 ऐड कर रहा है। और जब ये वैल्यू को राइट करता है इस प्रोडक्ट कोड के लिए, तब ही ट्रांजेक्शन 2 इसके राइट करने के बाद, ट्रांजेक्शन 1 के राइट करने के बाद, ट्रांजेक्शन 2 के राइट करने के बाद ट्रांजेक्शन 1 इसको उसी प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट कोड ये है, इसकी क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू को एक्सेस करता है। जब ये उसको एक्सेस करता है तो ये उस असल में उसकी आफ्टर वैल्यू है, यानी ट्रांजेक्शन 1 की ट्रांजेक्शन 2 ने इसमें चेंजेस किए हैं और आफ्टर द चेंजेस उसकी जो नई वैल्यू है उसी को ही ये एक्सेस कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन 1 जब इसको एक्सेस कर रहा होता है तो असल में ये इसको इसकी टोटल कैलकुलेट कर रहा होता है। जब 40 के साथ ये 25 को ऐड करेगा तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 65। अब ट्रांजेक्शन 1 जो है वो दूसरी प्रोडक्ट जिसको हमने प्रोडक्ट बी बोला था, जिसका प्रोडक्ट कोड ये है, उसकी वैल्यू को बी एक्सेस कर रहा है। लेकिन इस दफ़ा जब ये वैल्यू एक्सेस कर रहा होता है तो ये बिफोर द चेंजेस है, क्योंकि ट्रांजेक्शन 2 ने अभी प्रोडक्ट बी में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, यानी प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी ऑन हैंड की वैल्यू 23 है को ही ट्रांजेक्शन 1 एक्सेस कर रहा है। जब ये इसको एक्सेस करेगा तो इसको ऐड करेगा 65 के साथ, और इसकी क्योंकि ये इसकी बिफोर वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, यानी बिफोर द चेंजेस ये इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा टोटल में वो है 88। उसके बाद ही ट्रांजेक्शन 2 इस प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑन हैंड को उस प्रोडक्ट बी के लिए रीड कर रहा है और इससे 10 माइनस कर रहा है और इसको डेस्क पे राइट करके कमिट की तरफ जाता है, यानी ट्रांजेक्शन का 2 कमिट हो जाता है। लेकिन ट्रांजेक्शन 2 की कमिट होने से पहले ही ट्रांजेक्शन 1 जो है वो अनचेंज डेटा को एक्सेस कर चुका होता है, और ट्रांजेक्शन 2
इसमें दूसरे प्रोडक्ट्स की जो बाकी प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यूज़ को भी ऐड करेगा और हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो है 102, जो कि इनकरेक्ट रिज़ल्ट है। क्योंकि इनकरेक्ट रिज़ल्ट ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें से बास प्रोडक्ट्स की वैल्यू इसको ये ट्रांजैक्शन 1 बिफोर द चेंजेस एक्सेस कर रहा है और बास प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ आफ्टर द चेंजेस एक्सेस कर रहा है। तो इस वजह से इसका जो रीड है वो इनकंसिस्टेंट रीड है और दैट इनकंसिस्टेंट रीड लीड्स टू इनकरेक्ट रिजल्ट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो कंकरेंसी की वजह से डेटाबेस में आते हैं और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंकरेंसी कंट्रोल एक मैकेनिज़्म है जो डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं फॉर मैनेजिंग कंकरेंट ट्रांजैक्शंस। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है? A DBMS feature that coordinates simultaneous execution of transaction in multi-processing database environment. The process of managing simultaneous operation against the database so that the integrity of data is maintained and the operation do not interfere with each other in multi-user environment. The objective of concurrency control is to ensure serializability of transaction in multi-user database environment. Most of the concurrency control techniques are oriented toward preserving isolation property of transaction executing transactions. यानी कंकरेंसी कंट्रोल एक मैकेनिज़्म है जिसमें डीबीएमएस या डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन अगेंस्ट डेटाबेस वो मैनेज हो और डेटा इंटीग्रिटी वो बहाल रहे और ऑपरेशंस एक दूसरे के साथ इंटरफियर ना करे, यानी एक ऑपरेशन की वजह से दूसरा ऑपरेशन जो है उसको कुछ नुकसान ना पहुंचे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल इज़ टू इंश्योर सीरियलाइजेबिलिटी, और इसका मेन जो मकसद होता है वो ये है कि ट्रांजैक्शंस की सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो और उसका कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस की आइसोलेशन प्रॉपर्टी जो है वो प्रिजर्व रहे। ये किस तरह होता है, इसके लिए कौन कौन से मैकेनिज़म्स यूज़ होते हैं, ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन कंकरेंसी कंट्रोल का मेन मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन जो है वो सीरियलाइजेबल हो। सीरियलाइजेबिलिटी क्या है ये हमने पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। अ प्रॉपर्टी इन विच द सिलेक्टेड ऑर्डर ऑफ कंकरेंट ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस creates the same final database state that would have been produced if the transaction had been executed in serial order। यानी कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस है, दो या दो से ज़्यादा कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन है, अगर वो इस आर्डर में एग्जीक्यूट हो, इस हालत में एग्जीक्यूट हो कि उनका जो फाइनल रिज़ल्ट आए वो सीरियल ट्रांजैक्शंस के बराबर हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं और उन ट्रांजैक्शन को हम सीरियलाइजेबल ट्रांजैक्शंस कहेंगे।
Assessing transactions using serializable schedule will give the same result if the transaction had been processed one after the other. यानी सीरियलाइजेबल ट्रांजेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह होगा, गोया ट्रांजेक्शन्स जो है एक के बाद एक करके एग्जीक्यूट हुए हैं, यानी सीरियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुए हैं. Schedules are designed to so that the transaction that will not interfere with each other can still be run in parallel. For example, transaction that request data from different tables in a database will not conflict with each other and can run concurrently without causing data integrity problems. यानी अगर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हो और वो डेटाबेस की मुख्तलिफ टेबल्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हो तो ये ट्रांजेक्शन कंकरेंटली एक दूसरे को इफेक्ट किए बगैर रन हो सकते हैं. सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने के लिए हम ज़्यादातर लॉकिंग मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं, which is a common type of concurrency control mechanism. With locking, any data that is retrieved by user for updating must be locked. लॉकिंग में होता क्या है कि जो भी यूज़र किसी डेटा को अपडेट करने के लिए एक्सेस कर रहा होता है वो डेटा पहले उस डेटा पर पहले वो लॉक लगाता है. जब तक उस डेटा पर लॉक है दूसरा ट्रांजैक्शन या दूसरा यूज़र उसको तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक वो लॉक रिलीज़ ना हो. लॉकिंग मैकेनिज़्म क्या है, मुख्तलिफ लॉकिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं, ये हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.